दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने गिरावट देखी, लेकिन ये गिरावट सिर्फ यस बैंक के अंदर नहीं है बल्कि पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर में, चाहे प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो। इसके अलावा पूरे के पूरे बाजार में गिरावट है। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह एफआईआई की तरफ है। एफआई लगातार बिकवाली करे, आज भी उन्होंने ज़बरदस्त बिकवाली की है। अब जिस तरह से उनकी बिकवाली जारी है तो उसका इफेक्ट तो हर शेयर पे पड़ेगा, स्पेशली जहाँ पे एफआई की होल्डिंग अच्छी खासी है। यस बैंक की बात करें तो लगातार हर क्वार्टर में एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया और अब जब वो बाजार पैसे निकाल रहे बाजार से तो उनका निवेश यहाँ से आपको यस बैंक से भी थोड़ा सा निकलता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट बुकिंग तो होगी क्योंकि स्टॉक 12:30 से जो दौड़ना शुरू हुआ था 18 तक चला गया था, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन इसके बीच में प्रशांत कुमार की तरफ से लेटेस्ट इंटरव्यू दिया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बयान दिया है। उसको अच्छे से समझेंगे, उसके क्या परिणाम आने वाले समय देखने को मिलेंगे उसको भी जानेंगे, और यस बैंक के पूरे फीचर्स प्लान को कैसे उन्होंने डिस्कस किया। दूसरी एक और बड़ी अपडेट है उसको भी समझेंगे। यहाँ पे यस बैंक किस तरह से मजबूत हो रही है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 56,598 के स्तर पर हमने क्लोजिंग देखी है। करीब 509 पॉइंट की गिरावट थी, आज भी 0.89% गिरा हमारा बीएसई सेंसेक्स। अब ऊपर के लेवल से देखें तो करीब 4,000 पॉइंट की हमने गिरावट देखी है कुछ ही समय में। इन्हें लगातार बाजार में हमने गिरावट देखी है। अब यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 15.60 पर हुई, 15.40 का लो बना और हाई है 15.75 का, यानी जो क्लोजिंग कल की थी उस क्लोजिंग तक आज भी आया। अंत में क्लोजिंग 15.45 पर रही, जहाँ पे हमने 1.90% की गिरावट देखी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज के लेटेस्ट आंकड़े आ चुके, जिसमें हमने देखा कि एफआई ने आज भी बिकवाली की है। 28 सितंबर की अगर हम बात करें आज की तो 7,729 रुपीज़ की उन्होंने आज खरीदारी की है, लेकिन सामने उन्होंने 10,502 रुपीज़ की बड़ी बिकवाली कर दी है। इस तरह से उनकी जो बिकवाली आज 2,772 रुपीज़ की है। बात करें बड़े फंड हाउस की तो आज उन्होंने 7,678 रुपीज़ की नई खरीदारी की है, सामने 5,133 रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी है वो 2,544 रुपीज़ की है। तो यहाँ पे लगातार हमारे बड़े फंड हाउस खरीदारी बाजार में कर रहे हैं, लेकिन एफआई की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग जारी है पिछले कई दिनों से। हम देख सकते हैं 21 सितंबर से लगातार वो सेलर बने हुए। 21 सितंबर को उन्होंने 461 रुपीज़ की बिकवाली की, 22 सितंबर को 2,509 रुपीज़ की बिकवाली की और 23 सितंबर को उन्होंने 2,890 रुपीज़ का माल बेचा। 26 सितंबर को उन्होंने 5,101 रुपीज़ की बड़ी बिकवाली की और 2,823 रुपीज़ की बिकवाली की 27 सितंबर की बात करें कल की। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि लगातार बिकवाली जारी है और इसी वजह से बाजार हमें गिरता हुआ दिखाई देगा। और नतीजा ये है कि इंडियन रुपीज़ भी लगातार ऑल टाइम लो पे चल रहा है। अब देख सकते हो इंडियन रुपीज़ की प्राइस जहाँ पे 80 रुपीज़ पे आने पे लोग चौंक रहे थे, अब तो 81.80 पे आ गया, यानी 82 का स्तर भी हमें देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है इंडियन रुपीज़ और वजह यही है कि एफआई यहाँ से बाजार से अपना पैसा निकाल रहे। और यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि बाजार पूरा का पूरा आज देखें तो दबाव में था। निफ्टी 50 की बात करें तो 16,858 के स्तर पर क्लोजिंग रही है, 0.87% की गिरावट। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 19,432 के स्तर पर क्लोजिंग थी, 1.44% की गिरावट, यानी लगभग 1.5% की गिरावट थी। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो यहाँ पे 2,874 के स्तर पर 2.07% की बड़ी गिरावट थी। और पूरे निफ्टी बैंक की बात करें तो 37,759 के स्तर पर 1.50% की गिरावट थी। ओवरऑल आप देखें तो सभी बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी और फिर यस बैंक में भी हमने गिरावट देखी। यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि यस बैंक अपने एनपीए की बिक्री कर रहा है, अगली तिमाही के आंकड़ों में इसका असर देखने को मिलेगा। बैंक के एमडी सीईओ प्रशांत कुमार ने कहा है कि नवंबर के आखिरी तक आंकड़े एनपीए की बिक्री दिखाने लगेंगे। प्रशांत कुमार ने कहा है कि आने वाले 60 डेज में यानी नवंबर के आखिरी तक जो एनपीए बिक्री का प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा और ये जो एनपीए की बिक्री होगी इसके जो आंकड़े हैं उसका इफेक्ट हमें 2022-23 की दूसरी तिमाही के जुलाई सितंबर के नतीजों में देखने को मिलेगा। यस बैंक के एमडी और सीईओ ने यह भी जानकारी दी है कि जैसी फ्लावर्स में 19.99% की जो हिस्सेदारी हमें लेनी है उसके लिए अभी हमें बहुत सारी मंजूरी लेनी बाकी है। साथ में यहाँ पे प्रशांत कुमार ने कहा है कि जो आरबीआई की तरफ से रीस्ट्रक्चर स्कीम लागू की गई थी, यह स्कीम मार्च 2023 में पूरी हो जाएगी। उसके बाद में अगर देखें तो यस बैंक की तरफ से कहा गया है कि 13 मार्च 2023 को इस योजना से बाहर निकल जाएगा यस बैंक, जो रीस्ट्रक्चर स्कीम लगाई गई थी। साथ में जो स्कीम लगाई गई थी उसके तहत जो शेयर लॉक किए गए थे 75% शेयर वो सारे के सारे फ्री हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यस बैंक के सभी शेयर में ट्रेडिंग सामान्य रूप से होने लगेगी और जिसके भी शेयर है वो अपने शेयर को बेच भी पाएंगे। यहाँ पे प्रशांत कुमार की तरफ से इस
क्वार्टर रिजल्ट को लेकर कहा गया है कि बैंकों को लिक्विडिटी की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिसके चलते अधिक से अधिक डिपॉजिट लाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ डिपॉजिट की लागत पर नियंत्रण जारी रखने की भी कोशिश की जा रही है। साथ में उनका कहना है कि डिश टीवी एक बहुत ही वैल्यूबल कंपनी है, काफ़ी अच्छा इसका कारोबार है और एक बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े जितने भी मसले वो सारे हल हो जाते हैं, उसके बाद में इसकी रियल वैल्यू सामने आएगी और इसकी प्राइस भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी जल्दी ही डिश टीवी में भी हमें अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। एक तरह से देखें तो डिश टीवी के पूरे ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल फिलहाल देखें तो यस बैंक का बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो डिश टीवी की जो एजीएम हुई थी उसमें शेयर होल्डर्स ने जो उसके रेजोल्यूशन पास किए गए वो सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए और साथ में उस रिजल्ट को भी मानने से इनकार किया है। यानी जो भी पुराना जो मैनेजमेंट है उसकी बातों को यहाँ पे नकारा गया है और इससे पहले जवाहर गोयल ने भी आप देखें तो इस्तीफा दे दिया अपने पद से। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने रशियन बैंक के साथ में कारोबार शुरू कर दिया है। यानी माने उन्होंने 2 पार्टियों के साथ में बिजनेस टाइप कर लिया है और आने वाले समय में रूबेल और रुपीज़ में ट्रेड शुरू हो जाएगा। इसके अलावा देखें तो यूको बैंक ने भी यहाँ पे कारोबार अपना रशियन बैंकों के साथ में शुरू कर दिया है। आने वाले समय में आप देख सकते हो कि यस बैंक के कारोबार में वृद्धि होगी, क्योंकि अब इंडिया की रुपीज़ और रशियन रूबेल के साथ में बिजनेस कारोबार आगे एक्सचेंज होगा और वहाँ से जितने बिजनेसमैन हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट कारोबार कर पाएंगे। एक तरह से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है और यस बैंक यहाँ पे आपको सबसे आगे जाते हुए दिखाई देगी। यहाँ पे अगर देखें तो एसबीआई की तरफ से भी ऐसी ही संभावना तलाशी जा रही है, लेकिन एसबीआई से पहले यहाँ पे यस बैंक ने इस मामले में सबसे बड़ी फतेह हासिल की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रशांत कुमार की तरफ से क्लियरली ये कह दिया गया है कि जल्द ही हमारा एनपीए सारा खत्म होने वाला है, साथ में हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है और यस बैंक की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे वो सारी की सारी सॉल्व होती जाएगी और आने वाले समय में अच्छी फिर हमें तेज़ी भी देखने को मिलेगी। जो गिरावट का दौर था वो धीरे धीरे थमेगा और जो लोग लगातार सेल के टारगेट दे रहे थे उनके मुंह पे भी अब ताले लगेंगे। वैसे अगर आप देखें तो जो अभी गिरावट हो रही है ये पूरे बाजार की वजह से है, लगातार बाजार में गिरावट जारी है। अब सेंसेक्स भी ऊपर के लेवल से 4000 पॉइंट तक गिर चुका है, तो ऐसे में हर स्टॉक में गिरावट होती है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर है कार्लियल और एडवेंट, उनको 14.85 की प्राइस से शेयर ऑफर किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसकी प्राइस अब 15 से नीचे जाने की संभावना नहीं है, तो ऐसे में डरने की कोई बात नहीं है और ये डिप में खरीदारी का मौका है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और यस बैंक पर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए। आने वाले समय में डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इसकी रेटिंग देखें तो काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार निकल के आ रही है, जो काफ़ी अच्छी कही जाएगी। ईपीएस स्ट्रेंथ भी इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही बेहतर है। लेकिन बायर डिमांड तो यहाँ पे 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। इसका मतलब लोगों की पसंद बन चुका है फिलहाल यस बैंक। प्राइस स्ट्रेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है, 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। लेकिन ग्रुप रैंक में ये थोड़ा सा आपको एवरेज आया दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेटिंग है वो 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार है। कुल मिला के रेटिंग काफ़ी अच्छी है और आपको निवेश करना चाहिए यस बैंक में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।